आनंद जरूर। आपको पता है विश्व एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। क्या पहले ये समस्या 100 लोगों में एक आध लोग में होती थी, शादी होती थी, एक आध साल में संतान हो जाती थी, 2 साल में 3 साल में तो हो ही जाती थी। लेकिन आजकल 10-10 साल 15-15 साल शादी के हो रहे हैं और 100 में से 90 जोड़े, मैं पूरे मध्य प्रदेश में कथा करता हूँ, मैंने देखा है 100 में से 90 जोड़े तरस रहे हैं कि नंद घर आनंद हो जाए। लोग 5-5, 10-10 लाख का इलाज करवा रहे हैं कि हमारे घर में संतान हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हो रही है? कारण ये है कि संतान होने का मतलब नंद घर आनंद भाइयों। और एक बात और बताऊं मैं, ये जो भागवत जी होती हैं, ये जो उत्सव होते हैं, इसका मतलब यही है, क्योंकि विश्व बनाने वाले का जब तक उत्सव नहीं होगा, विश्व में कोई उत्सव का संचालन हो ही नहीं सकता। बोलो राधे। तो जब किसी के यहाँ संतान होती है ना, तो केवल संतान का जन्म नहीं होता, उस दिन कितनी चीजों का जन्म होता है पता है आपको? जैसे आपके यहाँ एक की पहली संतान हुई, तो जिस दिन तक संतान नहीं होती उस दिन तक जो पति पत्नी थे वो पति पत्नी थे। उसी दिन जिस दिन संतान होती है उस दिन संतान का जन्म होता है, उसी के साथ माता पिता का भी जन्म होता है, दादा दादी का भी जन्म होता है, चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, बुआ फूफा जी, मतलब एक संतान के साथ पूरे विश्व के रिश्तों का जन्म होता है। इसलिए कहा गया है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, क्योंकि एक रिश्ता इकाई है और उस इकाई से ही सारे विश्व के रिश्तों का जन्म होता है। भाई बहन से लेकर सारे रिश्तों के जन्म को कहते हैं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। फिर अगली लाइन आती है, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल के। मैंने सुना है कि यशोदा जी ने, नंद बाबा जी ने सब कुछ लुटा दिया था अपने कन्हैया के ऊपर से। मैं दीदियों से पूछना चाहूँगा, आपने अपने यहाँ बच्चा हुआ, आपके यहाँ संतान हुई, तो कौन कौन है जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया? किसी ने लुटाया? नहीं लुटाया? आपको याद नहीं है? जिन जिन के यहाँ संतान हुई ना, उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। जैसे ही शादी होती है तो सबसे पहले हम अपने जेवर संभालते हैं, साड़ी संभालते हैं, सुंदरता की पूरी किट संभालते हैं, श्रृंगारदानी संभालते हैं। लेकिन जैसे ही पहली संतान होती है, अपनी साड़ी, अपने जेवर सब निछावर कर देते हैं और कहते हैं संतान के आगे सारी व्यवस्थाएं हम निछावर करते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन आदरणीय श्रोताजनों, कंस ने कृष्ण को पकड़ने के लिए पूरी योजना बनाई, कारागाह लगा दिया, सैनिक लगा दिए, लेकिन कंस के हाथ में क्या पड़ा? माया। और माया जैसे ही पड़ी तो माया को पटकने की कोशिश करी, लेकिन माया ने अष्ट रूप धरी, दुर्गा का रूप ले लिया कि दिव्यास्तम गंभराले रत्नाभरण भूषिता धनु शूले सुचरमासी शंख चक्र गदाधरा। आप लोगों से मैं पूछूं, आदरणीयों से भी और आपसे भी, माया अच्छी है या बुरी है? जिनको अच्छी लगती है वो ऐसे करें, और जिनको लगती है माया बुरी है वो ऐसे करें। माया अच्छी है कि बुरी? आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं अच्छी है। जी हाँ, भगवान से निवेदन करना कि माया हमारे साथ रही आए। एक बार माया के लिए जोरदार ताली बजा दो। संसार में रहने के लिए जितना भगवान जरूरी उतना ही माया जरूरी है। चाहे धन की माया हो, चाहे जन की माया हो, चाहे मान सम्मान की माया हो। लोग कहते हैं ना सब झूठा है, मैं कहता हूँ कुछ भी झूठा नहीं है। अगर संतान ना हो, धन ना हो,
मान सम्मान ना हो ना, एक पल भी रहने का मन नहीं होगा। पूरी दुनिया में जब से वेद वेदांत धर्म ग्रंथ बने थे तब से माया की निंदा हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे ही जन्म लिया माया ने शर्त रख दी, मेरी बदनामी नहीं होना चाहिए तब मैं आपका काम करूं। एक तो काम करो ऊपर से बदनामी भी लो। तो श्री कृष्ण ने कहा घबराओ नहीं, आपकी अभी तक सबने बदनामी करी है, सबने बेइज्जती करी है, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी इज्जत सबसे ज्यादा होगी, तुम्हारी ऊंचाई विश्व में सबसे ज्यादा होगी, सारे मंदिरों से ऊपर तुम बैठोगी। तो कंस ने जैसे ही पटकने की कोशिश करी माया को, अष्ट रूप धारण करके माया प्रकट हो गई। हे मूर्ख, तू मुझे खत्म करना चाहता है, तुझे मारने वाला 84 कोस में कहीं ना कहीं जन्म ले लिया। और माया ने दिव्य रूप रख के और वैष्णो धाम में जाकर वैष्णो देवी के रूप में स्थापित हो गई। बोलिए वैष्णो माता की। आप सब लोगों में से कौन कौन है जो वैष्णो देवी गए हैं? हाथ उठा के बताइए। 1 2, अच्छे से उठा लो माता जी। 3 4, आप लोगों में से गए नहीं हैं? एक बार जाना जरूर। अगर जिंदगी का सबसे अच्छा आनंद लेना है वैष्णो देवी जरूर जाना। और अगर ना जाओ तो शाम को ना गूगल में सर्च करना कि वैष्णो देवी में कैसी मूर्ति है। तो जो गए हैं उनसे पूछो कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? 16 किलोमीटर। माता जी 16 किलोमीटर की चढ़ाई, और 16 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई है पैर ऐसे हो जाते हैं। मैं तो गया हूं, ऐसे फूल जाते हैं पैर, ऐसा लगता है कोई बड़े दर्शन होंगे, दिव्य दर्शन। और जैसे ही जाते हैं उनसे पूछो, हमारी गुड्डू भैया की माता जी भी गई हैं, जो कहते ना जिसकी फटी नहीं बीमारी वो क्या जाने पीर पर आए। जैसे ही ऊपर जाओ और ऊपर जाने के बाद एक गुफा सी आती है, लेट के उसमें जाओ और उसके बाद आदरणीय ऐसा लगता है यार 10,000 खर्च करके गए हैं, 16 किलोमीटर चढ़ के गए हैं, कोई दिव्य दर्शन होगा माँ का। तो आपको बताऊं 3 छोटी छोटी सी बटैया मिलती है जिसका कोई आकार नहीं होता, ऐसा लगता है सिर पटक लेंगे। ये देखिए इसका मतलब क्या है? ये माया का दर्शन है। एक बार आप वैष्णो धाम जरूर जाना आदरणीय श्रोताजनों, आपको माया का ऐसा दर्शन होगा कि कभी आप माया में फंसेंगे नहीं। अब वो छोटी छोटी सी बटैया को देखो, ऐसा लगता है सिर पटके कि दर्शन करें। अब आदमी संकोच में कुछ कह तो नहीं पाता, बस ऐसा ही देखते हैं। ये देखिए ये कथा क्या बताती है? ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं ना, और आप सब युवा बैठे हैं, इन बुजुर्गों से पूछना जिंदगी की कितनी चढ़ाई चढ़ लेना। तुम सोच रहे हो कि ऊपर जाके कुछ मिलने वाला है, तो कितनी उम्र के हो जाना, कितनी चढ़ाई चढ़ लेना, बच्चों के लिए कितनी संपत्ति बना लेना, कितनी सुख दिलवा देना, लेकिन आखिरी में जाकर किसी को भी कुछ नहीं मिला है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की इतनी सी बटैया मिलती हैं। इसका मतलब ये है तुम कितना भी कर्तव्य निभा लेना, तुम्हारे बच्चे और ये संसार तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। या तो एक ठो कमरा मिलेगा, थोड़ी सी जमीन मिलेगी, थोड़ी सी इज्जत मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि माया में किसी के हाथ में कुछ नहीं लगा है। बोलिए दुर्गा मैया की। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम चढ़ाई ना चढ़, क्या हम कर्तव्य ना निभाएं, क्या जिम्मेदारी ना निभाएं? नहीं जी, आप बच्चों को भी पालो, आप बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, संपत्ति भी बनाओ, मगर ये मत सोचो कि कुछ मिलेगा। कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ कर्म ही करते में जो आनंद है वही बस आनंद हमारे साथ में। तो आओ हम माया का दर्शन करें और माया से निवेदन करें, हमें ऐसा सच्चा ज्ञान, हमें रिजल्ट का पता होना चाहिए जिंदगी का, जिसमें दुख ना मिले। कई लोगों को आप देखना बड़े दुखी होते हैं यार, जिंदगी भर मेहनत करे कुछ मिला ही नहीं। किसी को कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा? आगे किसी को न पहले मिला है, न आज मिलेगा, न आगे मिलेगा। केवल कर्तव्य है, उस कर्तव्य की चढ़ाई को चढ़ते जाइए।
आओ अपनी माँ को हम निवेदन करें कि पहाड़ों वाली मैया तेरा अजब सजा दरबार, पहाड़ों वाली मैया तेरा अजब बना दरबार, पहाड़ों वाली मैया तेरा अजब बना, ओ पहाड़ों वाली मैया तेरा अजब बना दरबार, पहाड़ों वाली मैया तेरा अजब बना दरबार, अजब बना दरबार के मैया अजब बना